नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएससी फैक्ट्री पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे साथी सबसे पहली बार इस चैनल पर आए हैं और जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जीडी की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट्स है 2026 के अंदर पेपर देने वाले हैं, उनका इंतजार अब खत्म होता है। उस पर बिल्कुल एसएससी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा झटका एसएससी ने एस्पिरेंट्स को दिया है वो ये दिया है कि कयास लगाए जा रहे थे कि टोटल 50,000 वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, बट एसएससी ने वैकेंसीज मात्र कितनी निकाली है? 25,000 वैकेंसीज एसएससी ने मात्र निकाली है। इसकी वजह से काफी सारे एस्पिरेंट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि क्या हम अपनी प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू रखें, क्या 2026 के अंदर इन 25,000 पदों के अंदर हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो जवाब है हाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट आपको थोड़ी बहुत अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। तो जीएस के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उसी को लेकर के आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त की बर्बादी के। तो सबसे पहले बात करें तो अब की बार टोटल वैकेंसीज कितनी है? 25,487। फॉर्म अप्लाई करने की डेट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए आपका करेक्शन विंडो रहेगा 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और इसके साथ साथ आपका जो पेपर की डेट भी एसएससी ने दे दी है, फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में जो एसएससी है वो आपका पेपर ले लेगा। यानी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज हम जहां पर खड़े हैं 5 दिसंबर डेट हमारी हो चुकी है, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 महीने का ही टाइम है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का, ताकि आप अपने इन 25,000 पदों के अंदर सिलेक्शन ले सके। तो चलिए बात करते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर जीके की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो जैसा हम सबको पता है, एसएससी जीडी के अंदर जीके के टोटल कितने सवाल आते हैं? 20 सवाल आते हैं। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे के पूरे 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, यानी 20 में से 20 स्कोर नहीं किया जा सकता। अगर आप 20 में से 13 से 15 सवाल सही बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो जीके है वो बहुत अच्छी है और जो टॉप के बच्चे हैं आपकी गिनती उनमें हो रही है। अब जीके की तैयारी कैसे करनी है, किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है और कैसे क्या करना है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री की। इतिहास की तैयारी कैसे करनी है? तो हिस्ट्री की जो आपकी तैयारी है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी टीचर का कोर्स ले सकते हैं, और हिस्ट्री का जो कोर्स होता है वो मात्र 60 घंटे का होता है। यानी 60 घंटे की क्लासेस के साथ आपकी जो हिस्ट्री की तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 40 घंटे के अंदर क्लासेस होती हैं, या फिर आप किसी बुक को भी उठाते हैं उसे 40 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं ज्योग्राफी को। पॉलिटी आप मात्र 25 घंटों के अंदर या फिर 25 लेक्चर्स के अंदर 25 घंटे के अंदर लूसेंट की किताब भी उठा लेते हो तो आप पॉलिटी को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर आप किसी का कोर्स लेते हैं तो 125 घंटों के अंदर आप अपना जो जीके का मोटा मोटा कोर्स है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपने ये 125 घंटे आसानी से पूरे फोकस के साथ कर लिए तो आपकी जो 70% तैयारी है जीके की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके 13 से 14 सवाल सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक अध्ययन होता है वहां से देखने को मिलते हैं। फिर बात करें अगर साइंस की बात करें तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं ना, जो बिल्कुल आधारभूत बातें होती हैं, वो आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि 3 से 4 सवाल आपको साइंस के भी देखने को मिल जाते हैं। और साइंस के कंटेंट के लिए आपको किसी का कोर्स नहीं लेना है। जहां से अगर कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो आप वो शॉर्ट नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं और 20 घंटे के अंदर वो शॉर्ट नोट्स आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स जीके हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गई, स्कीम्स हो गई, ये सारी आपकी डेली रूटीन में चलती रहेगी। यानी रोजाना 20-25 मिनट निकालते रहिए जो आपकी स्टैटिस्टिक्स जीके होती है उसके लिए। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, लूसेंट की किताब सबसे अच्छी रहती है। इसके साथ साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक जो एनसीईआरटी होती है उसकी समरी, मैंने क्या कहा समरी, पूरी की पूरी किताब नहीं, समरी के कुछ पीडीएफ्स होते हैं लगभग 50-60 पेजेस के अंदर 6ठी से 10वीं क्लास के सारा का सारा जो सारांश होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, आप उसको भी कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज
जो करनी है, जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, वो है पिछले 10 साल के 2015 से लेकर 2024 तक जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एसएससी जीडी के, उनको आपको लगाना है। क्योंकि 5 से 6 सवाल सीधे तौर पर सेम टू सेम भाषा के अंदर यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल कितने सवाल होंगे पिछले 10 सालों के? लगभग आपको 4000 सवाल PYQ लगाने हैं और यहां से आपको 5-6 सवाल सीधे हूबहू बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ देखने को मिलेंगे। मैं कह रहा हूं 5-6 सवाल, बट मोस्टली 20 सवालों में से 12 से 13 सवाल वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके, बट उनकी थोड़ी बहुत भाषा बदल दी जाती है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो आपको रोजाना 20 मिनट निकालनी है सिर्फ और सिर्फ अपनी करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। एसएससी जीडी के अंदर जो नियुक्तियां होती हैं, वो किसी को कोई अवार्ड मिला है तो वो, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है। और जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी है उसके अंदर भी आपको ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है वहां पर टू द पॉइंट बातें पूछी जाती हैं, ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाया जाता है। जैसे पॉलिटी के अंदर 5 से या फिर 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो हो गए, या फिर जो आपकी पार्लियामेंट से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड जो सवाल होते हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे कर सकते हैं। और 4 से 5 सवाल सीधे तौर पर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी सीधे सीधे तौर पर कहें तो आप रोजाना अगर 1.5 घंटा भी अपने जीके के अंदर देते हैं, जिसमें से 40 मिनट के अंदर आपकी क्लास, फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर जो आपने 40 मिनट के अंदर पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना, 20 मिनट आप अपने करंट अफेयर के लिए दे दीजिए, और लगभग 15 से 20 मिनट आपकी जो स्टैटिक जीके है उसको दे दीजिए। आपकी जो जीएस की तैयारी है वो बिल्कुल पूरे तरीके से बेहतर हो जाएगी और आप 20 में से 15 से 16 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। और मेरे जितने भी साथी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द आप यहां पर हम पूरी की पूरी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वर्दी सीरीज, जिसके अंदर हम लोग आपको बेहतरीन सवाल PYQ के प्रीवियस ईयर के जो एसएससी जीडी के पेपर के अंदर हुए हैं उन सबको यहां पर कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी के सभी एस्पिरेंट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए।